हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। गाइज, आज बात करेंगे कि ओसीडी के दौरान, मानसिक समस्या के दौरान, डिप्रेशन के दौरान हिम्मत कैसे मिलती है, हिम्मत कैसे बढ़ेगी। क्योंकि एक उम्मीद चाहिए होता है, जिससे क्या होता है कि जो डर लग रहा होता है उसको, डर घबराहट को सहने की क्षमता बढ़े। तो आज हम बात करेंगे कि हिम्मत कहाँ से मिलेगी। तो इस हिम्मत को जो है कि कैसे उत्पन्न किया जाए और कैसे हिम्मत बढ़ता है, इसके ऊपर बात करेंगे गाइस। तो अगर आपको जो है कि ओसीडी है, डिप्रेशन है, फोबिया है, किसी भी तरह का अगर मानसिक समस्या है, तो उसमें क्या होता है कि मन कोई न कोई डाउट लाता है, कोई न कोई विचार लाता है, जो कि ऑटोमेटिक आता है। आप नहीं चाहते हैं वो विचार जो है कि हमारे ब्रेन में आए, मन में आए, लेकिन वो विचार ऑटोमेटिक डर लग सकता है। हो सकता है आपको गंदगी फैलने का डाउट आ रहा हो, कि गंदगी को लेकर के बार बार डाउट आ रहा है, या भगवान को लेकर के अनचाहा विचार आ रहा हो, सजा देने का डर लग रहा हो। ये सब जो है कि आपके साथ हो रहा होगा। अगर काउंटिंग है तो बार बार काउंट करने को लेकर के आ रहा होगा कि किसी को ज़्यादा पैसा तो नहीं दे दिए, उसे लेके मन में डर घबराहट बन रहा होगा। वो मन जो है कि उसमें अटक जा कर के आपको गिल्ट फील होता होगा अपने आप, जो है कि और लोगों को ऐसा नहीं होता है लेकिन हमें ऐसा हो रहा है, ये सब गिल्ट फील हो रहा होगा। इसकी वजह से आपका क्या होता है कि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आप कोई भी काम करते हैं तो कंसंट्रेशन आपका नहीं बन पाता है, फोकस नहीं बन पाता है गाइस एक जगह। तो क्या होता है कि इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो है कि दिन प्रतिदिन जो है ना, अपनी नज़रों में गिरने लगते हैं। अपनी नज़रों में गिरने का मतलब क्या है कि अपने ऊपर से सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास की कमी, अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। कोई भी काम आप करने लगते हैं तो पूछ पूछे करने लगता है। अगर हम अपनी बात करें, जब हमें भी मानसिक समस्या थी तो हमें भी कोई काम करते थे ना, तो पूछ पूछ के करना पड़ता था लोगों को, हम ये काम सही जबकि हमें पता है कि सही कर रहे हैं, लेकिन अंदर से विश्वास नहीं होता था हमें कि ये काम हम सही से कर रहे हैं। हाँ ठीक है, साफ कर दिए तो सफाई हो गई है, या जो है कि कोई भी चीज़ हम काम कर रहे हैं ना, तो उसमें हमको मतलब किसी से चाहिए होता है था कि मतलब कोई हमको बता दे कि हाँ ये चीज़ ठीक है। कोई सामान भी हम रख रहे हैं तो हाँ ठीक है, पैसा भी किसी को दे रहे हैं तो बोलिए हाँ ठीक है। मतलब जो है किसी से, लोगों से जो है कि पूछना पड़ता था, या किसी लोगों से जो है कि सहायता लेना पड़ता, जबकि आम आदमी जो है कि आराम से वो खुद डिसीजन लेता है। लेकिन ओसीडी सफर का विश्वास कम होने की वजह से क्या होता है, उसका बिहेवियर में दिखने लगता है वो सारा चीज़। तो गाइज, तो उसमें जो है कि क्या करना होता है कि समस्या से बाहर निकल, आपको जिस चीज़ से भी, गंदगी से लग रहा है या किसी से भी लग रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो कंपल्सन करते हैं ना, वो कंपल्सन जो एक्शन जो आप ले रहे हैं, उसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम होता है। कंपल्सन क्या है कि बार बार चेकिंग करना, बार बार उस जगह से अवॉइड करना। जैसे भगवान से डर लग रहा है या भगवान को लेकर डर आ रहा है तो भगवान के मंदिर को अवॉइड करना, भगवान के जगह जाने पे अवॉइड करना, कहीं विचार नहीं आ जाए, कहीं डर नहीं लगे, कहीं घबराहट नहीं आ जाए फिर से, तो उस चीज़ से बचना। ये जो कंपल्सन वाला पार्ट है, मन में डाउट आ गया, आप बार बार चेकिंग कर लेते हैं, वो जो है क्या कंपल्सन का पार्ट है। गंदगी है भी नहीं, फिर भी मन में गंदगी का वहम आ गया, विचार आ गया, डाउट आ गया, अब उसको फैल न जाए उसके लिए क्या करना, बार बार सफाई करना। ये सब क्या है, आपका कंपल्सन का पार्ट है। ये सब जो है कि आप जो है कि कंपल्सन करते हैं, मन बढ़ा चढ़ा करके ही। आप अभी गंदगी फैली भी नहीं है, गंदगी जो है कि आप हाथ साफ भी नहीं किए हुए, पहले से देगा कि अगर वो टच कर लेगा तो आपका गंदगी फैल जाएगा। ये जो है कि पहले से देना, आप मंदिर गए भी नहीं है, मन्नत का विचार अपने आप आ जाना, ये सब जो है कि बढ़ा चढ़ा करके ओसीडी आपके ब्रेन में डर आने लगता है गाइस। उसके वजह से आप बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, बार बार सारा चीज़ कर रहे हैं, पूजा पाठ ज़्यादा कर रहे हैं। ये सब क्या है, कंपल्सन का पार्ट है। तो कंपल्सन आपके कॉन्फिडेंस को क्या करता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। आपके जो है कि आपका जो है कि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है गाइस। ये चीज़ जो है कि कौन कर रहा है, आपका कंपल्सन। अब जो है कि कंपल्सन को एक होता है एक्सपोजर करना, मतलब जिस चीज़ से डर लग रहा है उसके साथ डायरेक्ट एक्सपोजर करना। अगर वो कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तब क्या करना है, चलिए इस सिचुएशन में बात करते हैं। तो वो टेक्निक है, कम से कम जो है 1 मिनट के लिए डिले करना, टालना। ठीक है, हम माफ़ी मांगेंगे भगवान से 1 मिनट के बाद मांगेंगे, हम साफ सफाई करेंगे 1 मिनट के बाद करेंगे। मतलब टालना है मात्र कितना देर के लिए, देखिएगा ये
छोटी छोटी बूंद से घड़ा भरती है, ठीक है। और ये बीमारी भी आपकी छोटा छोटा स्टेप लेंगे, छोटा छोटा मेहनत करते जाएंगे तो ये मानसिक समस्या भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो हम क्या करें, बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा जो है कि आपको क्या करना है, स्टेप लेना है। आपका मन जो है कि तब समझने लगेगा अरे ये गंदगी तो झूठा गंदगी था, इससे कुछ होता ही नहीं। आपका बुद्धि बीच में आ जाएगा। अभी क्या होता है, मन आपका इमेजिनेशन में जो विचार लाता है उसी को जो है कि आपका मन, आपका ब्रेन जो है कि सच मानने लगता है। 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है उसको, विद इन सेकेंड ऐसा जो है कि आप कंपल्सन कर लेते हैं गाइस। लेकिन आपको 1 मिनट का टाइम डाल, 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 1 मिनट में जो डर दिखा रहा है, जो 1 मिनट को फिर हाथ धोना ही ना, हाथ धो लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले जो 1 मिनट रुक के धोएंगे। डाउट आ रहा है आने दीजिए, कुछ भी आ रहा है बोले 1 मिनट के बाद करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका मन जो है कि खुद देखेगा कि कुछ भी होता ही नहीं है, बशर्ते जो है कि हम ही जो है कि इमेजिनेशन वाले विचार को सच मान करके धोने लगते हैं। तो फिर 1 मिनट से बढ़ करके अपने आप ये 2 मिनट पे, 5 मिनट पे हो जाएगा। मतलब कि आपने दूसरा काम में लग जाना है। क्या करना है, कंपल्सन। इससे क्या होगा कि आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगी, आपके अंदर कभी कभी बीच बीच में ऑटोमेटिक जोश आएगा, अरे कुछ होता ही नहीं है, आपको किक मिलना चालू हो जाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा गाइस। तो मतलब क्या होगा, जैसे ही आप हाथ धोने वाले में क्या करते हैं कि बाथरूम गए हुए पहले से डाउट आ रहा है तो आप बोलेंगे अभी नहीं धोएंगे, देखते हैं थोड़ा देर के बाद धोएंगे, मतलब 1 मिनट के बाद धोएंगे। तब आपका मन धीरे धीरे कहेगा 1 मिनट में कुछ हुआ ही नहीं, बशर्ते ये विचारे थे। फिर जो 1 मिनट से आप 5 मिनट पे चले जाएंगे, 5 मिनट से फिर 1 घंटा पे चले जाएंगे। धीरे धीरे टालना है, छोटा छोटा स्टेप लेंगे। शुरुआत में 1 मिनट से स्टार्ट करना है। आ रहा है चेकिंग करने के लिए, चेकिंग नहीं करें, 1 मिनट के बाद करेंगे। 1 मिनट के बाद सोचेंगे चेकिंग करना है कि नहीं करना है गाइस। ये चीज 1 मिनट के बाद करेंगे गाइस। तो ये जब देखिए हमें भी था तो हम भी क्या करते थे, जैसे आया कि मतलब कपड़ा पहन रहे हैं, डाउट आ गया कहीं कुछ कीड़ा तो नहीं है, कुछ है तो नहीं, बोलेंगे अभी चेकिंग नहीं करेंगे। ये तो ओसीडी वाले विचार है। आ रहा है कि हम गए हुए थे बाथरूम गए हुए हैं, हाथों साफ, लेकिन फिर भी दिखा रहा है कि गंदगी लगा हुआ है, बोलेंगे नहीं धोएंगे, देखते बाद में आएंगे, देखते कहाँ कहाँ गंदगी फैलता है, क्या होता है। तो ये जो है कि उस समय शुरुआत में घबराहट बढ़ेगी, लेकिन वो घबराहट आपके फायदेमंद के लिए, वो जो मन के अंदर झूठा पैटर्न हुआ है वो टूटने के लिए है। तब आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू हो जाएगा। आपके मन बार बार जब आप इस काम को करेंगे तो आपका मन के अंदर जो है गलत पैटर्न जो बना हुआ है वो टूटना चालू होगा, वो टूटने लगेगा। तो फिर क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अरे ये तो कुछ हुआ ही नहीं जो हमें डर दिखा रहा था। हमें जो है कि भगवान को लेकर जो डर आ रहा था, हमने प्रणाम भी नहीं किया, हमने माफी भी नहीं मांगा, और जो है कि कुछ हुआ भी नहीं। हमें मन्नत जो आ रहा था, हमने मन्नत भी नहीं चढ़ाया, कुछ हुआ ही नहीं हमें। तो फिर क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अरे ये तो झूठा विचार है। तब आप इस झूठे विचार को झूठा मानने लगेंगे, झूठा प्रूव करने लगेंगे। ये सब आपको आएगा जब आप 1-1 मिनट का डिले करेंगे। शुरुआत में 1 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 1 घंटा, धीरे धीरे आपका खुद बढ़ने लगेगा। खुद आप जो है कि फिर उसके बाद जो है कि अपना टाइम बढ़ा लेंगे। इसके लिए जो है कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत होता है। देखिए कोई भी काम हुआ नहीं, ये बीमारी भी हुई है जाने अनजाने में, प्रैक्टिस करके हो गई है, जाने अनजाने आप प्रैक्टिस कर लिए। कोई चाहता नहीं है बीमारी लगना, बीमारी ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। आप जो है ना कंपल्सन करते भी है ना, तो उसके पीछे मकसद आपका क्या होता है, कि मकसद होता है कि कहीं जो है कि ये बीमारी ठीक हो जाए, जो है कि हमें तसल्ली मिल जाए, हमें जी इस बीमारी से राहत मिल जाए। लेकिन वो गलत रास्ता पे पकड़ लेते हैं। गलत रास्ता पकड़ने के कारण से क्या होता है कि आपको जो है कि बीमारी बढ़ जाती है। आपका जो है कि जो आपको जो है चिंता, डर, घबराहट लग रही होती है, वो सारा जो है कि आपको क्या लगने लगता है, जो सच लग रहा होता है, गलत रास्ता के कारण से जो है कि आपको क्या होता है, गलत रास्ता पे चलने के कारण से क्या होता है, आपका बीमारी बढ़ जाती है। तो यही चीज हम बताना चाह रहे थे इस वीडियो में, कि जो भी आपको हल्का सा भी शंका, डर, वहम जो भी लग रहा है, बशर्ते आपको जो बताए डिले करने का, टालने का, वो आप करिए। देखिए आपका अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको हिम्मत बढ़ेगी, अरे कुछ होता ही नहीं है। बस ये जब आपके अंदर से आने लगेगा ना, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको हिम्मत मिलेगा। तब आप क्या करेंगे, थोड़ा
टाइम फ्रेम बढ़ा लेंगे अपने आप को। टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे तो आपको देखेंगे कि कुछ होता ही नहीं है, फिर आपका 5 मिनट से आधा घंटा चले जाएंगे, आधा घंटा से 1 घंटे चले जाएंगे, फिर धीरे धीरे देखेंगे 1 दिन के बाद 2 दिन चले जाएगा, फिर आपका मन आपको साथ देने लगेगा, अरे कुछ होता ही नहीं, चलो एक्शन लेके देखते हैं। तब फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपका हिम्मत बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप हर एक जगह लोगों से अच्छे से बात भी कर पाएंगे और धीरे धीरे इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने लगेगा। अगर आप अपने से कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर कोई गाइडेंस की जरूरत होती है, कोई मेंटर का जरूरत होता है, तो आप हमें कॉल करके, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है गाइज, वहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा नंबर वहाँ दिया हुआ है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू बेस्ट, बी हैप्पी।